वह छोटे से बालक की भी चलते चलते माना कि किसी ने पीछे से पैंट खींच दी तो तुरंत पकड़ के भागता है नहीं, और पकड़ ली तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्या उसे अकल? 2-4 साल के बालक को भी शर्म लगती है कि मेरी कोई चड्डी, मेरे कोई कपड़े उतार रहा है। और इन्होंने तो बुद्धि पूर्वक अपने उन वचनों को उतार दिया। क्यों उतारा? क्यों उतारा? ये बाहर के उतारे हुए वसन तो तुम्हें दिख रहे हैं, पर ज्ञानियों भीतर की जो उन्होंने वासना उतारी है उसका ही प्रतीक है कि वे बाहर के वसनों को उतार कर दिगंबर हुए हैं। हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। अंदर विषय वासना वर्ते, राकेश जी, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोग लाज भारी। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोग लाज भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीर्घ संसारी। जो दीर्घ संसारी है वो जीवन में कभी भी इस दिगंबर मुद्रा को धारण कर ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं दिगंबर मुद्रा को धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। वो दिगंबर मुद्रा के सामने झुक भी नहीं सकता जो दीर्घ संसार में भटकने वाला अभव्य है। वो ही ऐसे परम गुरु, ऐसे सच्चे साधु के सामने हाथ जोड़ के श्रद्धा का समर्पण कर सकता है जिसका संसार अल्प बचा है। पक्का है। जो तीव्र 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 मिथ्यात के उदय से ग्रसित है वे कभी दिगंबर गुरु साधु के सामने हाथ जोड़ने पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है और तीव्र मिथ्यात का उदय चल रहा है। मुझसे लड़ने मिलने दाऊ मत आना। आचार्य भगवंत स्पष्ट कह रहे हैं दिगंबर मुद्रा दिखने पर भी जो अपना स्थान छोड़ते हुए उनकी विनय करने के लिए उनके सन्मुख नहीं हो रहा है वह मिथ्या दृष्टि है। कितना भी बड़ा कार्य हाथ में चल रहा हो पर सबसे पहले हमें सर्व कार्यों को विराम लेते हुए उस दिगंबर मुद्रा की वंदना अगवानी करनी चाहिए। ये है आचार्यों की सीख। हम जान के आंख बंद करके बैठते हो नमो बोल क्या रहे? नमोले सवसाणु नमोले सवसाणु नमोले सवसाणु। साधु दिग्ग आंख मिच के बैठ रहे हैं। अभी बोध नहीं है सत्य का, अभी बोध नहीं है सत्य का। यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही है। गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक नग्न स्वरूप तुम्हारा है। वह नग्न दिगंबर मुद्राधारी सामने से निकल गए। वो तो पूजा कर रहे थे ना, पूजा में कैसे डिस्टर्ब करेंगे भाई? वे भले ही 3 लोक के नाथ अरिहंत प्रभु की हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पर वे बने अगर किसी से है तो इसी मुद्रा से बने हैं। अगर पहले इनके रूप स्वरूप पे श्रद्धा नहीं करोगे तो उन पे कलश ढालना दादा काम का नहीं है। सोचते हैं, विचार करते हैं, गुरु आ गए, अगर मैं चरण छू जाऊंगा तो सोले के असोला हो जाएगा। भाई परिणामों को तो पहले सौले के बना, फिर वस्त्रों के असौले के बारे में सोच। क्या करे जिसके मन कीचड़ से मिथ्यात से रचे पचे है उसे वह गुरु के चरण छूने में भी वस्त्रों का असौला दिखता है। ऐसे भी जीव है राजू भाई, ऐसे भी जीव है। छू लूंगा चरण तो कपड़े असौले के हो जाएंगे। स्वयं जूते चप्पल पहन के आ रहे, सौले के कंपनी से मिल रहे, गाड़ी पे घूम रहे हैं, वो सोला है। जूते चप्पल सोले के, छाते चप्पलें सोले की है, पर गुरु का सोला नहीं दिख रहा है क्योंकि भीतर परिणाम सोले के। क्या गजब का स्वरूप बताया। वे तो कह रहे हैं शाश्वत सुख दर्शक है। अरे लोग तरसते हैं तरसते हैं कि हमें चरण छूले मिल जाए। हरीश भाई ऐसे भी जीव हमें वह दक्षिण की कर्नाटक की यात्रा करते हुए मिले कि
साथ में चलने वालों से कह रहे हैं भैया बस इतनी कृपा करने दो, एक बार इनके चरण स्पर्श करने दो। उन्होंने ना नहीं हाँ नहीं कुछ नहीं कहा, तुरंत उन्होंने वह नोटों की गड्डी दे दी, मैं ये आपके लिए, पर मुझे चरण स्पर्श करने दो। उस अन्य स्थान में जन्मे हुए जिसको वह ना देव शास्त्र गुरु किसी का बोध नहीं है, पर मात्र उस दिगंबर मुद्रा को देखकर उसके भीतर श्रद्धा जागृत हुई। उस मिथ्या दृष्टि जीव ने तो असंख्यात कर्मों की निर्जा कर ली। और शैलू तुमने, हम पहले पूछते हैं महाराज जी, हम पहले जानते हैं, परीक्षा करते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। ये अनावश्यक रूप से भ्रम उत्पन्न करने वालों, ये तुम्हारा स्वयं का तो तुम कल्याण कर ही रहे हो अनिल भाई, दूसरों का और तुम लेके डूब रहे हो। कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं सुरेंद्र पंडित जी, तुम्हें तो मात्र एक ग्रास का टुकड़ा उनके हाथ के ग्रास पर हाथ पर रखना था, तुम क्या उसकी परीक्षा करो पात्र है कि अपात्र है। तुमने दान दिया, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हो गई। तुमने तो श्रद्धा के साथ अगर हाथ जोड़ दिए हैं तो तुमने तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर ली है। मां मत करो परीक्षा, अगर करनी ही है परीक्षा, पहचान ही करनी है, अपनी स्वयं की श्रद्धा की पहचान करो कि मैं उनके चरणों में झुकने योग्य हूं कि नहीं हूं। हाँ ये बात भी हो सकती पप्पू भाई, इसलिए व्यक्ति चरण नहीं छू पा रहा हो कि गुरु के चरण छूने की योग्यता उनके कुल में परिवार में उनमें नहीं है, इसलिए वे दिगंबर गुरु के चरण नहीं छू पा रहे हो। हम तो सम्यक सोचे ना, हम क्यों किसी के बारे में विपरीत सोचे। वह तीर्थंकर के समोशरण में भी पहुंचकर तीर्थंकर की वाणी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं सुन पाता। साक्षात गुरु चल के पहुंच जाए तो भी अगर हाथ नहीं जोड़ पा रहे, चरण नहीं छू पा रहे हैं, तो आचरण क्या खाक छू पाओगे। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, नग्न स्वरूप तुम्हारा है। पहला शब्द कल पड़ा था दिगंबरो निरारंभो। उस शिवकोटि स्वामी ने जो 8 नंबर की गाथा में सच्चे गुरु सच्चे साधु का जो स्वरूप बताया है, उस पे चर्चा चल रही थी। ये था सुख दर्शक नग्न स्वरूप, रूप नहीं। रूप तो दिगंबर हो गया, निरारंभो ये स्वरूप हो गया। अंदर में कोई आरंभ, अंदर में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष विकार नहीं है, और इसी कारण से वह निर्विकारी दिगंबर भेष को भी धारण कर रहे हैं। कठिन है, कठिन है चंद क्षण उस कपड़ों को उतारना। आप लोग नहीं उतारते ना स्वतन, नहाते समय, सोला पहनते समय, उस क्षण तो बदलते हैं, पर उसी अवस्था में क्या कमरे से बाहर आने की हिम्मत है। आमद जाना, पत्थर मार देंगे लोग, पागल कह रहे। पूछ रहा हूं, पर आने की दम भी नहीं है, कोई आने भी नहीं देगा, वो भी बात अलग है, पर आने की हिम्मत है नहीं है। और जिन्होंने सबके सामने मां उस बालक के समान यथाजात रूप को धारण कर लिया हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई परिग्रह, कोई आवरण, कुछ भी नहीं, यथाजात दिगंबरो। दिशा ही मात्र जिनका अंबर है, अन्य कोई अंबर नहीं है। ऐसे वे साधु, ऐसे वे गुरु हमारे लिए श्रद्धा के योग्य है। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूं राजू भाई, उससे कई अधिक सुमन जी अपने आप को भी समझाता हूं। क्योंकि मात्र स्वरूप की चर्चा करने से काम नहीं होगा। उस रूप को, उस स्वरूप को जो मैंने प्राप्त कर लिया है, मुझे अपने आप को भी इसी बात का भान करना है। भाई तू दिगंबर बना है, मुनि बना है, तो इस स्वरूप को परिपूर्ण पालन करने का पुरुषार्थ कर।
तो दूसरे को कहना सार्थक है, नहीं तो माताओं जैसी चर्चा कुछ और चर्या कुछ काम बनने वाला नहीं है। क्यों चरणों में पड़े रहते हो श्रीनिक दादा? क्यों 3-3 बार? आपके बेटे के भी उम्र से छोटे होंगे हम तो। क्यों गुरु के चरण पढ़ते हो? 70, 80, 90 साल के वृद्ध पहुंचते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा बोलता है वैसा करता है, उसके ही चरण पूज्य होते हैं। अन्य किसी के चरणों में कोई ऐसे सहसा नहीं झुकता है। आपके तो कथनी में और करनी में अंतर, हमारे तो कथनी और करनी में अंतर है महाराज जी। इसलिए तो आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में वह कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जैसे आपके चरण वैसे आचरण है, जैसी चर्चा वैसी चर्या है, जैसे कहते हो वैसा करते हो, इसलिए आप पूज्य है। इसलिए धरती की देवता पूज्य है। क्यों? वे अपने नित्य आनंद में लीन हैं और उसको ही पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी दूसरे को पूर्ण नहीं। स्वयं के जो आनंद की खोज चल रही है, उस आनंद की खोज में लगे हैं, पर के आनंद की खोज नहीं। नित्य चिदानंद, जो नित्य नित्य अपने आनंद में लवलीन है, वे ही सच्चे साधु है। हाँ, जो दूसरे का आनंद लेता है, दूसरे की मजा लेता है, वह कभी भी अपनी स्वयं की मजा नहीं ले पाता। व्यक्ति नहीं सोचता, उसे लगता है हम तो दूसरों की मजा ले लें। ले लो तुम दूसरों की मजा, ले लो दूसरों की मजा। ये पक्का है, जो जो दूसरों की मजा लेता है वह अपनी मजा नहीं ले पाता। एक समय में एक ही काम कर पाओगे ना। एक तो दूसरे के घर में जाओ, नहीं तो अपने घर में जाओ। माँ किसके घर में जाते? पड़ोसी के। कहने के लिए तो चाल दीवारी के अपने ही घर में रहते हो, पर मंदिर में बैठे बैठे भी दूसरे के घर में नहीं घुसते। क्यों नहीं भगवान की भक्ति का, गुरु की भक्ति का आनंद आ रहा है? क्यों नहीं धर्म करने का आनंद हमें मिल रहा है? क्योंकि हमने दूसरे का आनंद, दूसरे की मजा लेनी सीखी है। अपने थाली में क्या परसा है, उस थाली के भोजन का तो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। उसके थाली में क्या कमी है, उसके थाली में क्या ज्यादा है, उसको देखने में आनंद लूट रहे। सामने तो आनंद ले, इस मनुष्य पर्याय का है तो आनंद ले, फिर बाकी के आनंद की बात करे। वे तो लीन हैं और परिपूर्ण रूप से उस आनंद को, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लगे हैं। यही तो दिग्दर्शक है कि अगर थोड़ा सा भी इन वस्त्रों में, घर परिवार संबंधी में, इन सभी साधनों में सुख होता तो आप हे गुरुवर छोड़ते क्यों? छोड़ा है मतलब इसमें कुछ ना कुछ आनंद है, कुछ ना कुछ आनंद है। और कुछ आनंद है तो हमें भी उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में पहुंचने की नितांत आवश्यकता है। पर अनिल भाई, चरणों में ही पहुंचना, कानों में मच्छर बन के मत पहुंचना। हाँ, ऐसे भी होते हैं जीव, ऐसे भी होते हैं जीव। वे भक्त कम बनते हैं और कान को खाने वाले कान खजूरे और बन जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहते हैं, पर मैं कितना स्पेशल भक्त हूँ स्वतंत्र भाई, इसलिए जान के बिल्कुल पास में आके क्या कहेंगे? नमस्ते महाराज जी, जा रहा हूँ आशीर्वाद दे। और महाराज ने आशीर्वाद दे, लोग देखो क्या, देखो मेरी पहुंच, गुरु के चरण तक छुआया मैं, आशीर्वाद मिल गया, अलग से बात करके आया। इससे कल्याण नहीं होगा। गुरु के चरणों में बैठकर उनके सच्चे भक्त बनो। उनको वह कानों में खबर करने वाले, क्या कानों को काटने वाले मत बनो।
जिन्होंने सब दंड फंद दुनिया के प्रपंच छोड़ दिए हैं, हम उनके ही चरणों में पहुंचकर रोने गाने लग जाए, महाराज जी मेरी बहू ऐसी करती है, मेरी सास ऐसी करती है, घर में ये प्रॉब्लम है, दुकान यूँ नहीं चल रही। अरे जिनको दुकान और घर परिवार सास बहू को चलाना आना होता तो वे छोड़ के इधर क्यों आते? हाँ पहुंचते, महाराज जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अरे जिन जो निरारंभ है, कोई आरंभ जिनके भीतर नहीं है, कृषि आदि वाणिज्य सबसे जो दूर हो चुके, हम उनसे पूछ रहे हैं इतनी अकल होती तो स्वतंत्र यहाँ क्यों आते, वहां पैसे नहीं कमाते। पक्का है, जो स्वरूप जिसका जैसा है उसको उसके वैसे स्वरूप में रहने दो, भक्त बनो, पर कभी कानों में काटने वाले कन खजुरे मच्छर मत बनो। परम सत्य है। अगर अनिल भाई आपने एक क्षण भी आकर कुछ ऐसी बात साधु के गुरु के कानों में कह दी जिसके निमित्त से किसी भी क्षण, एक क्षण भी साधु को अगर विकल्प आया, आ सकता है माँ। कोई भगवान बने नहीं है, वीतरागी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, वीतरागी बने नहीं हैं। अभी स्वंजलन कषाय है, तज्जन्य राग द्वेष भी है, और एक क्षण आपने कान में आके कह दिया और कुछ विकल्प हो गया तो यति हत्या का दोष लगेगा, इतना पक्का मान लेना। क्या कहा अजित भाई? यति यानी मुनि साधु, अगर उनके उस साधना के विरुद्ध हमने कुछ विपरीत एक अक्षर भी उनके कानों तक पहुंचाई तो आपने यति हत्या, साधु की हत्या करने का पाप बांध लिया, ये पक्का मान लो। हाँ ऐसे क्यों घूर रहे हो अनिल भाई? परम सत्य बात कह रहा हूं। मैंने इसलिए पहले दिन कहा था, सबसे पूछा था ना क्रांत जी, स्थापना के दिन ही पूछा था, भाई आराधना तो करना, जो आराधना कर रहे हैं उनकी भी, और कर रहे हैं उनके सहयोगी बनना, पर आसाधना नहीं करना। क्या क्या शब्द चुन चुन के लिखे हैं आचार्य भगवंतों ने, और उन्हीं शब्दों को उन पंक्तियों में उस देव शास्त्र गुरु की पूजा में संजोया है। जो विषयों में रचा पचा संसार है, जब जब वे विषयों में रचे पचे होते हैं, वह देखना 9, 9:30, 10 बजे तुम विषयों में लीन होने के लिए तत्पर होते हो और वे निद्रा में चले जाते हैं। और जब तुम्हें बहुत अच्छी सुबह सुबह में अच्छी गहरी नींद आती, कितने बजे आती है? बिल्कुल 3:30, 4 जैसे ही बजते हैं तब लगता है कि अब बढ़िया 8 बजे तक सोए। पर जब तुम सोने का समय होता है तुम्हारा, तब वे साधु 3:30 बजे ही 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं।